नमस्कार दोस्तों। भारत में राजस्थान का नाम बड़े शौर्य और वीरता के साथ लिया जाता है क्योंकि यहाँ समय समय पर ऐसे बलिदानी और वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। उन्हीं में एक नाम आता है लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर तेजाजी का जन्म 29 जनवरी 1074 को विक्रम संवत 1130, जिन्हें तेजाजी महाराज या केवल तेजाजी के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के एक महान योद्धा और समाज सुधारक थे। गौ रक्षक और लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। उत्तरी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें एक देवता के रूप में पूजा जाता है। वो भगवान शिव के 11 प्रमुख अवतारों में से एक उनको माना जाता है। उनकी मुख्य पूजा मुख्य रूप से राजस्थान ही नहीं, इसके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में की जाती है। राजस्थान में उन्हें आमतौर पर नागों के देवता, सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि वे सांप के काटने से रक्षा करते हैं, या उन्हें धोलिया के रूप में भी पूजा की जाती है। तेजाजी की बात करें तो उनका 29 जनवरी 1074 को राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव के धोलिया जाट परिवार में, राम कुंवरी के परिवार में इनका जन्म होता है। इतिहासकारों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तेजाजी की माता राम कुंवरी को नागराज से वरदान प्राप्त था कि उन्होंने तेजाजी नामक शिशु को जन्म दिया और वो दिखने में बहुत तेज थे, इसलिए इनका नाम तेजाजी हुआ। तेजाजी से संबंधित एक हलसोतिया जो है कर्तव्य होता है कि राजस्थान के ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें क्या होता है कि एक जो सरदार तेजाजी को एक ज्येष्ठ माह में मानसून की पहली बारिश के बाद खेतों में जुताई शुरू करनी होती है, तो उसको हलसोतिया के नाम से जाना जाता है। यह अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तेजाजी ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ इस कर्तव्य को निभाया था और मिट्टी को पलटने और सदियों पुरानी परंपराओं को सम्मान करने के लिए वे तत्पर थे। तेजाजी बड़े होते हैं तो उनका विवाह होता है। बाल्यावस्था में उनका विवाह हो जाता है। तेजाजी ने राजस्थान के अजमेर जिले के पनेर गांव के मुखिया रायमल की पुत्री पेमल से विवाह किया। उनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। तो विवाह के समय तेजाजी की उम्र केवल 9 महीने की थी, 1 साल की भी नहीं था। पेमल की उम्र थी 6 महीने। 9 महीने और 6 महीने की उम्र दोनों का विवाह होता है। 1074 में पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर की घाट पर उनका विवाह होता है। पत्नी पेमल और उनकी बहन का नाम था राजन ने सती प्रथा का पालन किया। अंत में जब तेजाजी ने गायों के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। पूरी कहानी हम पूरा वीडियो ज़रूर देखें कि एक ऐसे लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की तेजाजी ने, जिनको सांप के काटने के बाद भी अपने वचनों पर वो अडिग रहे और अपनी जीभ पर सांप का डंक एक तरीके से डसवा लिया और अमर आशीष प्राप्त कर लिया। क्या है पूरी कहानी कि कौन क्या किया उन्होंने ऐसा कि सांप के डसने के बाद भी वो अमर हो गए और आज भी घरों घरों में पूजे जाते हैं राजस्थान सहित अन्य राज्यों। तो तेजाजी बड़े होते तो तेजाजी की माता उनसे बोलती है कि हल चलाने के लिए आग्रह करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे की हलसोतिया जो होता है। तो तेजाजी एक तरीके से खेत में जाने वाले थे, तो तरीके से क्योंकि उनके पिता और भाई किसी भी काम से गांव से बाहर गए हुए थे, इसलिए तेजाजी ने अपने खेतों में क्या हुआ जुताई शुरू कर दी। तो अब काफ़ी दिन हो गया, खाना नहीं आया। तो उनकी भाभी जुताई के दौरान खेत में उनके लिए भोजन लाने की जिम्मेदारी लेती है कि मैं खाना लेके आऊँगी, जिसे स्थानीय भाषा में छक्का आ जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि वह देर से पहुँचती है, तो तेजाजी को गुस्सा आ जाता है कि वो दिन भर से एक हल जोत रहे हैं। इतना हल जोतना, क्योंकि राजस्थान में हल जोतना बहुत भारी काम होता था। तो निराश होकर तेजाजी का गुस्सा तब भड़क जाता है जब भाभी उनकी अनुपस्थिति में उनका मजाक उड़ाती है और भाभी कहती है कि अगर इतना ही जो है रोटी खानी है गरम गरम, तो अपनी पत्नी जो इतने ससुराल में रह रही है, अपने पीहर रह रही है, उनको वहाँ से लेके आ जाओ और उनके आके गरम गरम रोटी खाओ। तो ये बात सुन के तेजाजी को जो ये बोल है भाभी के, ये बहुत उनको कलेजों को दुख देते हैं और तेजाजी के दिल में वो बात घर घर गई। तो पेमल तेजाजी की पत्नी थी, अभी भी अपने पिता के घर थी, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है कि शादी जल्दी हो जाती थी उस समय, लेकिन जो है वो पत्नी जो है अपने पीहर ही रहती थी जब तक वो बड़ी नहीं हो जाए। तो फिर तेजाजी को गुस्सा होता है, तो तेजाजी अपने घर आते हैं और तेजाजी अपनी माता को पूछते हैं कि उनकी शादी कहाँ हुई, क्योंकि उनको पता नहीं था। तो उनको घर जाना है क्योंकि भाभी ने कड़वे वचन कहे हैं। तेजाजी की माता बहुत दुख होती है और पेमल ने राजल से एक तरीके से किया था। पेमल को वापस लाने से पहले तेजाजी ने निश्चय कर लिया कि अब तेजाजी जो है वो पेमल को ज़रूर लाएंगे। उससे पहले वो अपनी बहन राजल से मिलना चाहते थे। पेमल ने राजल से अनुरोध किया कि वो उनका स्वागत करने के लिए वहाँ मौजूद रहे। अब जो है तेजाजी की कथा आगे बढ़ती है इसमें, और तेजाजी अब अपने घर से रवाना हो चुके हैं क्योंकि उनको भाभी के जो वचन है बहुत कलेजे में लगे थे।
इसके बाद तेजा जी जब जा रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी बहन राजल से मिलने जाते हैं, उसके बाद पेमल को लेने जाते हैं। तो जब तेजा जी अपनी बहन राजल को वापस लाने के लिए जा रहे थे तो उनका सामना कुछ मीणा जो मेर थे डाकुओं से हुआ, जो क्या करते थे गायों को चुरा लेते थे, बीच में लोगों की गायों को चुरा लेते थे, पकड़ लेते थे। तो उनके बीच में तेजा जी के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो उसमें जो तेजा जी विजयी होते हैं, जीत जाते हैं। अपनी बहन के पति से राजल को खरनाल वापस लाने की अनुमति लेकर अजमेर के तबी जी के पास जाते हैं। अब जो है तेजा जी जो है वो पनेर जा रहे हैं अपनी पत्नी पेमल को लेने। जब तेजा जी तेजा जी का ससुराल जब पनेर जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी सास गायों को दूध दुहाने में व्यस्त थी। उनकी सास जो है तेजा जी की सास गायों को दूध दुहाने मतलब दूध निकाल रही थी उनका। तेजा जी की घोड़ी का नाम आप सबको पता ही है, पूरा राजस्थान के बच्चों के गानों के माध्यम से जीबान पर याद है, लीलन उनकी घोड़ी थी। तो उस पर सवार होकर उनके प्रवेश से जानवर चौंक गए, क्योंकि जब लीलन आती है तो उनके पैरों की जो आवाज़ सुन के जो गायें हैं वगैरह भड़क जाती है, क्योंकि गायें जो है शांतिपूर्ण वातावरण में ही दूध एक तरीके से निकालने जाती है। तो दुर्भाग्यवश उनकी सास उनको पहचान नहीं पाई कि ये कौन है, क्योंकि बाल्यावस्था में हमने देखा ना कि 9 महीने में उनकी शादी हो जाती है। 9 महीने के वो थे, 6 महीने की पेमल थी, तो उनकी शादी हो जाती है। तो सास अब वो बड़े होकर आए, उनको पेमल को लेने आए, तो उनको पहचान नहीं पाई कि ये उनके दामाद जी हैं। तो फिर क्या होता है कि इन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि तेजा जी का विवाह पेमल से हुआ था। अब तेजा जी की सास उन्हें श्राप दे देती है कि तुम जो कुछ भी हो, तुम गायों को परेशान कर रहे हो तो तुम्हें काला सांप तो डस लेगा, काला सांप काट लेगा तुमने। अब तेजा जी का क्रोध वहाँ भड़क उठा, उन्होंने पेमल को बिना खरनाल लौटने का फैसला किया, क्योंकि स्वाभिमान महत्वपूर्ण था उस जमाने में। स्वाभिमान उनका चोट पहुंची थी। हालांकि पेमल अपनी माँ की प्रतिक्रिया से दुखी थी। जब उनको पता चला कि ये तो उन्हीं के पति है, तो अब उनकी माता उनसे माफ़ी मांगती है, तेजा जी को रोकने का अनुरोध करती है। पेमल की मित्र थी लाछा गुजरी, जो आगे बढ़कर पेमल की पीड़ा की कहानी तेजा जी को सुनाती है। तेजा जी लाछा गुजरी के घर पर रुके हैं, जहाँ उनकी पेमल से पहली मुलाकात हुई। अब सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ आता है लाछा गुजरी और गायों का संघर्ष का। लाछा गुजरी एक गुज्जर जाति की महिला थी। जब तेजा जी और पेमल लाछा के घर पे एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब लाछा गुजरी दस्तक सुनाई दी। लाछा गुजरी ने तेजा जी को तुरंत बताया कि चांग के मेरों ने उसकी गायें चुरा ली। तो लाछा गुजरी की गायों को चुरा ली जाती है मेरों द्वारा। तो तेजा जी से मदद मांगी। बिना किसी हिचकिचाहट के तेजा जी अपने लीलन घोड़ी पर सवार होकर अकेले ही जो है लाछा की गायों को बचाने के लिए सामने निकल पड़े, क्योंकि लाछा गुजरी उनको बताते कि आप जो है मेरे धर्म के भाई हो, और गायों की रक्षा करने में, क्योंकि उनके पास क्या भाला भी था, घोड़ी भी थी, और वो बेचारी अकेली महिला थी, तो वो तो गायों को नहीं बचा सकती थी। तो तेजा जी एक तरीके से उनको लेने जाते हैं और वचन देते हैं कि आप मेरे जो है वो लेके ज़रूर आइए। तो रास्ते में तेजा जी जा रहे होते, तो रास्ते में क्या होता है कि एक सांप होता है काला, जिसका नाम होता है बासक नाग का एक नाग होता है, जिसको जो आग में जल रहा था। वो आग में जल इसलिए रहा था क्योंकि वो एक तरीके से मृत्यु के एक तरीके से मुक्त होना चाह रहा था, और आग में इसलिए जल रहा था क्योंकि वो वैकुंठ में जाना चाहता था। अग्नि में स्नान करके, अग्नि में जल के वो जाना चाहता था। तेजा जी को तो दया आ गई काले नाग पर कि ये जल रहा है और जिंदा है, तड़प रहा है। तेजा जी को लगा वो तड़प रहा है, लेकिन नाग अपनी इच्छा से जल रहा था। तो तेजा जी ने उसकी भाले की सहायता से उसको आग से बाहर हटा लिया नाग को। तेजा जी को तो अच्छा लगा जीव दया करके, लेकिन नाग को बहुत खतरनाक गुस्सा आया, और नाग ने कहा कि मैं एक तरीके से वैकुंठ में जा रहा था, इस जीवन मृत्यु के जो बंधन थे उससे मुक्ति पाकर मैं वैकुंठ में जा रहा था, तो तुमने मुझे बचाया है क्यों? तेजा जी ने जो काम सही तरीके से किया था, उनको काफ़ी दुख होता है, और नाग को काफ़ी गुस्सा आता है। अब नाग कहता है कि तुमने मुझे बचाया है, जो तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, और इसकी सज़ा मिलेगी कि मैं तुम्हें डंक मारूंगा, डसूंगा मैं तुम्हें। क्योंकि तुम्हारे नाग को पता था कि तुम्हारी जो सासू माँ है, उन्होंने भी कहा है कि काला नाग तुम्हें डंक मारेगा, डसेगा, तो वो वचन जो है मैं पूरा करूँगा। तेजा जी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सबसे पहले मैं गायों को छुड़ाने जा रहा हूँ लाछा गुजरी की, तो मैं बीच में अब मैं गायों को बचा के आ जाऊँ, उसके बाद आप मुझे डस लेना। क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो जाट जाति में इनका जन्म हुआ था, और वो वचनों के बहुत पक्के थे, कौल यानी वचनों के पक्के थे, जीबान दे दी एक बार। प्राचीन समय में आपको पता होगा कि एक जीबानों के पक्के होते हैं, एक बार वचन दे दिया तो उस पर मर मिट जाता। तेजा जी ने कहा कि मैं आपकी थान पर वापस आऊँगा गायों को बचा कर, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए, क्योंकि गायों को बचाना मेरा पहला कर्तव्य है।
क्योंकि गौ रक्षा उस समय आम बात थी और सब लोग गायों की रक्षा के लिए मर जाते थे, चाहे वो देवनारायण जी हो, लोग देते थे, गोगा जी हो, तेजा जी हो, गौ रक्षार्थ के लिए सब ने प्राण दिए। तो तेजा जी एक तरीके से गौ रक्षा के लिए चाहते हैं, तो नाग देवता उनको वचन देते हैं कि ठीक है, झगड़े में तुम्हारी जीत होगी। इस तरीके से तेजा जी जाते हैं और बासक राजा एक तरीके से उनको अनुमति देते हैं। और जब तेजा जी उन भाला लिए हुए मेरों के साथ युद्ध करते हैं, गायों को छुड़ाते हैं, तो उनका शरीर लहूलुहान हो जाता है, एकदम शरीर पर खून आ जाते हैं, सब कुछ एक तरीके से हो जाता है। उनके शरीर पर एक तरीके से एक भी जगह ऐसी नहीं बचती है जिस पर खून नहीं आ रहा हो। भाले एक तरीके से होते हैं, हालांकि अंत में वो जीत जाते हैं और गायों को छुड़ाने में कामयाब रह जाते हैं। लेकिन और लाचा गुजरी को गायें दे देते हैं। लाचा गुजरी बोलती है कि उनका एक बछड़ा था, वो भी रह गया। तो तेजा जी वापस लीलन पे जाकर उसको बचा के लाते हैं और लाचा गुजरी की गायों को करते हैं और लाचा गुजरी बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद तेजा जी अपने वचनों को निभाने के लिए, याद रखना अब तेजा जी के खून बह रहा है चारों तरफ, लेकिन अपना वचन दिया था नाग को कि वो आएंगे और अपना वचन पूरा करेंगे। तो तेजा जी वापस जाते हैं काले बासक नाग के पास और अपना शरीर काटने का अनुरोध करते हैं कि मैं आ गया, मेरा वचन का पक्का हो। तो काला बासक नाग जो है एक तरीके से उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित होता है कि और वचन देता है कि मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ, अपना तुम्हारा जीवन दान दे रहा हूँ कि तुम धर्म के पक्के हो, वचन के पक्के हो और धरती पर तुम नाम करोगे। तेजा जी को आशीर्वाद दिया जाता है काले बासक नाग द्वारा, लेकिन तेजा जी कहते हैं कि तुम्हें डसना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने गलत किया है और वचन दिया है कि मैं आऊँगा जरूर, तुम मुझे डसोगे तो तुम्हें अपना काम तो करना पड़ेगा। तो बासक राजा एक तरीके से उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं कि धन्य है तुम्हारी जाति, धन्य है तुम्हारी माँ जिन्होंने जन्म दिया और तुम इस धरती पर एक तरीके से बड़ा नाम करोगे। लेकिन तेजा जी एक तरीके से आग्रह करते हैं डसने का। तो अब बासक राजा बोल रहे हैं कि मेरा भी ये उसूल है कि जहाँ पर खून आ रहा हूँ वहाँ मैं डसता नहीं हूँ, तुम्हारा पूरा शरीर ही एक तरीके से लहू से लथपथ है, तो मैं कहाँ डसूंगा। तेजा जी कहते हैं कि मेरा केवल जो है जीभ जो है वो कुंवारी, यानी कि जीभ जो है केवल जीभ ही कोरी है, जीभ ही बाकी है, तो तुम जीभ पर डस सकते हो। तो इस तरीके से अंत में जो बूढ़े नाग के आंसू आ जाता है, लेकिन तेजा जी अपनी जीभ सामने करते हैं और काला बासक राजा उनके भाले पर चढ़कर घोड़ी पर एक तरीके से बैठकर फन मारकर उनकी जीभ पर डंक मारता है और इस तरीके से तेजा जी अमर हो जाते हैं। और आज उनको वचन देता है, मृत्यु के बाद बासक राजा तेजा जी को वचन देता है और आशीर्वाद देता है, आशीष देते हैं कि मैं तो तुम्हें एक तरीके से सांप के काटने से तुम मेरे काटने से मर रहे हो, लेकिन भविष्य में जो भी तुम्हारी पूजा करेगा वो काले सांप एक तरीके से देवता के रूप में पूजे जाएंगे और जो भी एक तरीके से पूजा करेगा उनसे सांप का डसा हुआ बच जाएगा और धरती पर अमर नाम करोगे। तो तेजा जी एक तरीके से उनकी गोत्र, उनकी जाति, उनका धर्म अमर हो जाता है और काले बासक राजा उनको आशीर्वाद देते हैं कि धरती पर तुम सर्पों के देवता, काले धोले के रक्षक एक तरीके से तेजा जी के रूप में पूजे जाओगे। तो तेजा जी का ये बलिदान सर्प गौ रक्षा के लिए पूरे राजस्थान सहित पूरे भारत में याद किया जाता है। तो ये कहानी जो तेजा जी की थी कि गायों के लिए जिन्होंने उस समय प्राण भी दे देते थे, तो ये कहानी आपको एक तरीके से बहुत शौर्य, वीर और बलिदान का प्रतीक है। तेजा जी हर लोगों के दिल में है। तेजा जी राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसके बाद जो जहाँ जिस दिन तेजा जी को एक तरीके से नाग ने डसा था वो दिन था भाद्रपद शुक्ल की सप्तमी, तेजादशमी के नाम से पूजी जाती है, भाद्रपद महीने में आती है। तेजा जी का जीवन बलिदान की स्मृति में पूजा जाता है। तेजा जी ने एक तरीके से बलिदान के रूप में जाता है, सत्य और प्रतिज्ञा के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए सराहा जाता है। सितंबर 2011 में इंडिया पोस्ट ने एक तरीके से भारत सरकार ने तेजा जी को दर्शाने वाले एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तेजा जी के नाम से या तेजा जी की घोड़ी के नाम से आज लीलन चलती है, लीलन ट्रेन एक्सप्रेस। बाद में राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए राजस्थान राज्य वीर तेजा जी कल्याण बोर्ड का गठन किया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्य शामिल थे। बोर्ड को किसानों की सामाजिक आर्थिक समीक्षा करने के लिए ये तेजा जी का अमर नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। आज राजस्थान के हर गांव में हर महिला द्वारा तेजादशमी के दिन व्रत रखा जाता है। तेजा जी पूरे क्षेत्र में विश्व विख्यात थे एक तरीके से। तेजा जी के जीवन को सांस्कृतिक मीडिया भी दर्शाया गया है। 1980 के दशक में भी तेजा जी नामे एक राजस्थानी भाषा की फिल्म का निर्माण हुआ। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक देवता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजस्थान के नागौर जिले के लिए खरनाल गांव स्थित तेजा जी मंदिर का दौरा किया। तो आपको तेजा जी की कहानी कैसी लगी? लोक देवता तेजा जी का नाम इतिहास में दर्ज है, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए कि एक काले नाग के डसने के बाद भी वो अमर ख्याति उन्होंने प्राप्त कर दी। तो इसीलिए राजस्थान के आपने मंदिरों में देखा होगा, अगर किसी को सांप डस जाता है तो तेजा जी के नाम की एक तरीके से ताती बांधी जाती है और उनको एक तरीके से आस्था के अनुरूप, धार्मिक विश्वासों के अनुरूप वो सही भी हो जाता है और तेजा जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। आज राजस्थान के खरनाल, परबतसर, सुरसुरा, यहाँ पर तेजा जी के प्रसिद्ध मेले मंदिर स्थित है। तेजा जी का भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है परबतसर नागौर में, पशु मेला। तो एक तरीके से तेजा जी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जय वीर तेजा जी महाराज ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसी प्रकार के अन्य लोक देवताओं के, राजस्थान के इतिहास के, क्योंकि राजस्थान का इतिहास पूरे विश्व में दर्ज है, विश्व में नंबर 1 होता है पूरे भारत सहित। राजस्थान की इतिहास की अनोखी ऐसी कहानियाँ हैं, कलाएँ हैं जो काफ़ी यूनिक है। तो उन सबको जानने के लिए और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तेजा जी महाराज की एक कहानी आई होप आपको पहले पता होगी, लेकिन जिस तरीके से आपको नए फैक्ट पता चले वो आपको आई होप पसंद आए होंगे। और भी अगर आप किसी भी वीडियो इस तरह देखना चाहते हो तो कमेंट करना वीडियो के नीचे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में जय तेजा जी महाराज ज़रूर लिखें। थैंक यू।